गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे इंटीग्रेशन और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे और JMH का भी क्वेश्चन कराए थे और NDA का भी क्वेश्चन कराए थे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी हम क्वेश्चन कराए थे। जो इंजीनियरिंग लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होता है सभी का हम क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवाए थे। आज भी हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इंटीग्रेशन बहुत अच्छा चैप्टर है और ये जो है किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, या तो अधिक से अधिक 4-5 भी मिलेंगे, न तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx। यहाँ पे आपको है इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आपको आपकी इंटीग्रेशन करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी होता है इंटीग्रेशन करना, सिर्फ आप समझते रहिए। देखिए एक ध्यान से, और एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग के समझ में आ रहा है ना, अगर मेरा लेक्चर आप लोग के समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है कि ये जो रूट एक्स है ना, इससे इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए, फिर हम बताता हूँ। नाउ मल्टीप्लाई नाउ रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx। ऐसे सेपरेट इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके सेपरेट आप इसको कर दीजिए, ठीक है। देखिए सेपरेट हो गया और यहाँ पे फिर कर दीजिए रूट एक्स से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको हो जाएगा रूट एक्स इंटू 4x इंटू dx प्लस रूट एक्स से 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू और 5 को इंटीग्रेशन का बाहर कर दे, क्योंकि 5 जो है वो यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाएगा। अब देखिए, जब एक आपको हम चीज़ बताया था कि अगर बेस सेम है ना तो पावर ऐड होता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। इसका मीनिंग क्या हो, देखिए आपको मैं बताया था, अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दो चीज़ है और दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर जो होगा वो ऐड हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर जो होगा वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा कि m टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। तो देखिए यहाँ रूट एक्स है, तो रूट का मीनिंग होता है कि x के पावर में 1/2 हो जाएगा, और यहाँ ये x स्क्वायर है तो यहाँ इसका पावर में 2 है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए और ऐसे बेहतरीन से लिख दीजिए, x टू द पावर 1/2 इंटू x टू द पावर 2 इंटू dx। इस तरह से कर दीजिए और यहाँ 4 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए x टू द पावर 1/2 इंटू x टू द पावर, यहाँ x के पावर 1 है, इंटू dx प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जो होगा वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 प्लस 2 इंटू dx, और फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 4 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस 1 इंटू dx, और यहाँ पे 5 इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 इंटू dx। जब इसको 1/2 प्लस 2 करेंगे आपको हो जाएगा 4/2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 3 इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/2, क्यों कि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, 4 प्लस 1
5/2। और यहाँ देखिए और भी इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इंटीग्रेशन 1/2 + 1 है, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से 1 में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 + 1, तो x टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू dx प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 इंटू dx। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या हम आपको बताए थे कि कोई भी अगर फंक्शन जो हो ना x टू द पावर n के फॉर्म में, तो क्या करना है कि उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो पावर में +1 कर देंगे और पावर में +1 करके उसको हम डिवाइड दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे x टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इस तरह से होगा, देखिए x टू द पावर 5/2 + 1 होगा और पावर में हम +1 किए तो पावर में +1 करके डिवाइड दे देंगे, यहाँ पे 5/2 + 1 इस तरह से हम डिवाइड दे देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ 4 इंटू, यहाँ पे भी पावर में 3/2 है, x टू द पावर 3/2 है, तो यहाँ भी पावर में +1 कर देंगे और पावर में +1 करके डिवाइड दे देंगे। पूरी इंटीग्रेशन में अगर जहाँ भी कोई भी फंक्शन x टू द पावर n के फॉर्म में होगा तो आपको ऐसा ही करना होगा। तो देखिए यहाँ पे x टू द पावर 3/2 + 1 होल डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 प्लस 5, और यहाँ पे देखिए x टू द पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और यहाँ प्लस c लगा देंगे। प्लस c जो होता है वो इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। हम क्यों लगाते हैं प्लस c इंडेफिनिट इंटीग्रल में, आपको पिछले लेक्चर में हम बहुत ही बेहतरीन से आपको हम बताया था, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए यहाँ पे है 3 इंटू x टू द पावर 5/2 + 1, तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2 2 + 5 तो 7/2, और इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 3 इंटू x टू द पावर 7/2 डिवाइड बाई 7/2, फिर हो जाएगा 4 इंटू x टू द पावर 2 1 2 और 3 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा 2 1 2 + 1 3, तो 5 इंटू x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड में 7/2 है, डिवाइड में 7/2 है, तो ये जब उसको न्यूमरेटर में जाएगा ये 2 तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू 2/7 ये ऐसा बन जाएगा x टू द पावर 7/2 प्लस 4 इंटू 2/7 2/5 x टू द पावर 5/2 ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 5 इंटू 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिखिए इसको सभी लोग। अब देखिए, अब आपके सामने हम एक एनडीए का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम देखिए बहुत ही इजी वे में हम आपको बताएंगे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सॉल्यूशन आपको हम नहीं चाहिए, हमेशा अप्रोच को ध्यान दीजिए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अप्रोच बड़ी बात होती है, ठीक है, और एग्जाम में हमेशा अप्रोच ही काम आता है, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, हमेशा अप्रोच सीखिए। और मैथ को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है, जो कि हम करते हैं। हम मैथ को पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना एनडीए के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और बहुत ही हम इजी वे में इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx एक क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिए।
देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपको हम बता, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा होगा 3/5/2 ऐसा होगा तो आप इसको 3/2 × 5/2 लिख सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में 1 टर्म है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जस्ट ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप यूज कीजिए। देखिए हम इसको इस तरह से कर देंगे, इंटीग्रेशन 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x होल dx, ठीक है। अब यहां देखिए कि 1/cos स्क्वायर x जो होता है वो सेकेंड स्क्वायर x होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है। और देखिए sin x अपॉन cos x जो होता है वो आपको tan x होता है, sin x अपॉन cos x tan x। ये फॉर्मूला है ना, इसी का हम यहाँ पे आपको यूज करेंगे। देखिए आपके 2/cos स्क्वायर है x है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे 2 × 1/cos स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 3 sin x है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × sin x अपॉन cos x × 1/cos x, ऐसे बेहतरीन से लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1/cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x, और sin/cos x लिख सकते हैं tan x, और 1/cos x के लिख सकते हैं secant x। तो देखिए दिस टर्म बिकम्स टू 2 × secant स्क्वायर x माइनस 3 × tan x इंटू secant x इंटू dx, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताया था secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है, secant x इंटू tan x का इंटीग्रेशन secant x होता है। तो यहां पे हो जाएगा दिस टर्म बिकम्स टू 2 × tan x हो जाएगा, और tan x इंटू secant x का इंटीग्रेशन secant x हो जाएगा। तो दिस टर्म बिकम्स टू 3 secant x प्लस c। इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c जरूर लगाना है, क्यों, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है, हम आपको बताए थे, ठीक है ना। लिखिए इसको, देखिए, और जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यह भी एनडीए में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी देखिए, बहुत हम आपको इजी वे में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए इसको, इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x अपॉन cos secant स्क्वायर x, cos secant स्क्वायर x इंटू dx। अब यहां पे देखिए secant स्क्वायर x को आप क्या चेंज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान, अभी मैं आपको जस्ट बताया था कि 1/cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं secant स्क्वायर x। अगर देखिए आप 1/cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं secant स्क्वायर x, तो क्या आपको नहीं लगता कि secant स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 1/sin स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है cos secant स्क्वायर x, cos secant स्क्वायर x। तो क्या आपको नहीं लगता कि cos secant स्क्वायर को x को हम भी लिख सकते हैं 1/sin x? जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिए हम ये जो 2 कॉन्सेप्ट है यहां पे हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को समझना है कि करना क्या है, अप्रोच क्या है, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, समझना है कि हमारे पास ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आप अप्रोच को समझिए, टेक्निक को समझिए, लॉजिक को समझिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इसलिए हम क्या आपको ना बहुत ही बेहतरीन से बता रहे हैं, और मैथ में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि पढ़ाना और सिखाना में अंतर होता है। आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, से ध्यान से देखिए। देखिए secant स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, और cos secant स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x, 1/sin
साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक बात समझिए, मैं आपको बताया था और फिर से बता रहा हूं क्या, कि अगर a अपॉन बी और c अपॉन डी है तो आप इसको जब डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। यानी कि जो देखिए यहां पे जो डिनोमिनेटर था और न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर बन गया। कब? जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तब। तो देखिए वो a b c d के फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1। अब यहां देखिए क्या करना है आपको, कि साइन स्क्वायर एक्स से 1 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो साइन स्क्वायर एक्स से जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपको हो जाएगा यहां पे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से जब 1 में मल्टीप्लाई होगा आपको हो जाएगा यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन अपॉन एक्स होता है 10, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आप इसको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे? देखिए मैं आपको यहाँ पे बताया था, समझेंगे क्या बताया था, कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालिए, तो 10 स्क्वायर राइट साइड में जाएगा। देखिए इट बिकम्स टू व्हाट, सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर और नॉट। देखिए ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 1 को लेफ्ट साइड में लाइए, तो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, कि हम 10 स्क्वायर एक्स के प्लेस में लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखिए मैं आपको बेहतरीन से बताया हूं। अब आप यहाँ पे क्या करना है आपको, कि 10 स्क्वायर एक्स के प्लेस में आपको लिखनी है इस तरह से, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्यों भाई ऐसा क्यों लिखेंगे? ऐसा इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे x। बात समझ में आया? तो लिखिए यहाँ पे, देखिए सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा 10x और 1 के इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इंटीग्रेशन का। ये जो क्वेश्चन है ना, और भी IIT JEE में आया हुआ है, और बहुत ही हम इजी तरीके से इसको हम सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगा। सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिए कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही आपको ही करना होगा। और ये जो अप्रोच बता रहा हूँ, आपको ये अप्रोच कोई नहीं बताएगा इंडिया में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन अप्रोच, टेक्निक, ट्रिक और लॉजिक ये सब नहीं मिलेंगे आपको, जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, कि इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, कि रूट अंडर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए आप इसको, ये जो इंटीग्रेशन है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, कि देखो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो कौन से फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको आप ब्रेक कीजिए। कैसे? a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के इसको ब्रेक कीजिए। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर देखिए क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे देखिए a का जो वैल्यू हो जाएगा ना, वो हो जाएगा रूट एक्स, और b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स।
जब इसको हम इसमें फिट करेंगे, सेट करेंगे, देखिए दिस टर्म बिकम्स टू दिस इस टाइप, यहां पे समझिए रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ऐसा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे क्या करना है आपको, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर देना है, और देखिए जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, देखिए स्क्वायर जो है ना वो रूट का दुश्मन है, इनेमी है, तो ये दोनों एक दूसरे से झगड़ते एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और यहां पे भी देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या, देखिए अब यहाँ इंटीग्रेशन होगा ही, इंटीग्रेशन का सिंबल लिखिए। आपके पास बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू होल डी एक्स। अब देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है, आप चाहे तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपन 2, क्यों, क्योंकि इसके पावर में +1 है। अब इंटीग्रेशन में पावर में +1 करते हैं और प्लस पावर में +1 करके डिवाइड दे देते हैं, तो इसका हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर अपन 2, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। मैं आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आपको बताया था कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस c। तो देखिए यहां पे 1 अपॉन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पे log x, और 2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको 2x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, लिखिए। अब देखिए आपके सामने में आपको आप कुछ जेईई मेंस का क्वेश्चन बताते हैं। वो क्या है, यह भी जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और इसको भी एकदम इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, एक बार में आपको समझा दूंगा। तो देखिए आपको अप्रोच को सीखनी है और टेक्निक को सीखनी है, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम भी, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना, ठीक है ना। तो आपको इन मेथड को समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इस तरह से है इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 एंड f of 2 इज इक्वल टू 0, then find f of x, then find f of x। देखिए अब यहां पे सॉल्व कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए यहां पे एक पूरी फंक्शन दिए हुए है, और इसको यहां पे बोलता है कि f of x का वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है। देखिए वो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, आपको गिवन में क्या दिया हुआ है कि d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ये है, मैं आपको देखिए फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीज हम बहुत ही बेहतरीन से बताया था आपको डिटेल्स में। अब देखिए क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए दोनों साइड में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन करने के बाद ये ऐसा बन जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 होल dx, ऐसा कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है और डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि मीन्स क्या कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए यहां पे इंटीग्रेशन है और यहां पे डिफरेंशिएशन है। यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन है
और एक क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये दोनों आपको कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, देखिए ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आपको यहाँ पे बच गया एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे समझिए इसका यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ। आप इसको ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 इंटू डी एक्स, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं बेहतरीन से एक्स टू द पावर -4 इंटू डी एक्स, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू, देखिए एक्स टू द पावर 3 का जो इंटीग्रेशन होगा तो आपको हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पावर में +1 करेंगे और पावर में +1 करके हम डिवाइड दे देंगे। अब यहाँ देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इस तरह से होगा एक्स टू द पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, इस तरह से होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये जो हो जाएगा एक्स टू द पावर -3 अपॉन -3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए माइनस से माइनस यहाँ हो मिलके हो जाएगा प्लस, माइनस से माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपको प्लस। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपको एक्स टू द पावर 4, और यहाँ पे +c लगाएंगे। +c लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, अगर आप +c नहीं लगाते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है ना वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, देखिए तो एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर -3 प्लस c। अब देखिए क्या करना है कि आपको एक कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x के प्लेस में x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका 2 है, और यहाँ f ऑफ x के प्लेस में, यहाँ पे f ऑफ 2 के प्लेस में आपको 0 रखना है। तो देखिए यहाँ पे f ऑफ 2 यहाँ पे रखिए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x के प्लेस में आपको 2 रखनी है, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4, जब x के प्लेस में 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 4। और देखिए जब यहाँ पे x प्लेस में हम 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर -3, और यहाँ पे +c। देखिए मैं आपको बताया था कि अगर x इनवर्स है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ 2 का वैल्यू देखिए गिवन है आपको 0, तो 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 का मीनिंग हो गया आपको 16, 2 टू द पावर 4 का मीनिंग हो गया आपको 16। क्यों, देखिए इस तरह से अगर आपके पास 2 टू द पावर 4 है, इसका मीनिंग होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे 16। और आप इसको जब इनवर्स में है, माइनस में है, पावर में माइनस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 प्लस c। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो यह हो जाएगा आपको 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 अपॉन 8, 2 टू द पावर 3 का मीनिंग हो गया आपको 8। क्यों, कि 2 इंटू 2 3 टाइम, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यह होगा 1/8 प्लस c। अब देखिए आपको क्या करनी है कि इसको यहाँ से, इसका डिवाइड में 1 है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 साइलेंट होता है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे 8, और 8 से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 128, 16 8 जा 128 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हो जाएगा -1 प्लस c। देखिए तो 0 इज इक्वल टू 127/8 प्लस c। तो यहाँ जो c का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1, यहाँ पे जब हम c का वैल्यू निकालें, 1 मिनट देखिए यहाँ पे माइनस प्लस छूट गया, यहाँ माइनस और माइनस जो होगा ना प्लस होगा ना, हम यहाँ पे माइनस ही करते आ गए, तो यहाँ पे होगा प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे 129 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 129/8 प्लस c, लेकिन नहीं, अब यहाँ c का जो वैल्यू हो जाएगा -129/8। अब ये जो वैल्यू है ना आपको यहाँ
पुट कर देनी है यहाँ। देखिए तो आपको जब c का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको f ऑफ x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ फाइनली आपको f ऑफ x का जो वैल्यू हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये f ऑफ x का वैल्यू निकल जाएगा। राइट डाउन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखिए इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। देखिए साइन क्यू एक्स का हम इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। अच्छा देखिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको ये अप्रोच लगाना है, ये टेक्निक लगाना है, ये लॉजिक लगाना है। क्या देखिए क्या लॉजिक लगाना है कि जो यहाँ पे ये सोचना है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स हमको कैसे मिलेगा। आपको ये सोचनी है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स कैसे मिलेगा। तो जब अगर हम आपके पास अगर कॉस एक्स यहाँ पे है, अगर कॉस एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आपको साइन एक्स मिलेगा। ऐसे तो कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स होता है, अगर माइनस को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे तो साइन एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब इसको क्या करना है आपको कि साइन स्क्वायर एक्स को आपको चेंज कर देना है इसमें कॉस के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस में मीन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको ना सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए कैसे, कॉस एक्स को हम यहाँ पे ना टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो एक बात ध्यान में रखेंगे आप कि अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसको ना फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको डिफरेंशिएशन करना होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे cos x इक्वल टू हम अगर हम t सब्स्टिट्यूट किए तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डी से मतलब हो गया आपको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आपको दोनों साइड में डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। तो देखिए डेरिवेटिव कीजिए, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपको माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू t का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ये होगा आपको dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपको बन जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आपको क्या करनी है कि माइनस को राइट साइड में लाइए आप, तो इस तरह से हो जाएगा, दिस टर्म बिकम्स टू एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब देखिए एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस में हम लिख सकते हैं माइनस डी टी। देखिए तो क्या ये मिला। अब ये यहाँ पे जो सभी फंक्शन था ना x के फॉर्म हो और सभी को चेंज कर दीजिए t के फॉर्म में, सभी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसके प्लस में हम लिख देंगे माइनस डी टी, कॉस एक्स के प्लस में लिखेंगे t, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। तो जो पूरी फंक्शन है x के फॉर्म में है ना, एक कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लगा दीजिए। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा समझना, यहाँ इस तरह से माइनस को बाहर ही रखो अभी, और 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ऐसे, और यहाँ प्लस c। नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपको, इस तरह से माइनस t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे आपको t का वैल्यू पुट कर देना है,
टी का वैल्यू क्या है आपके पास, cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस cos क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस c। इसके बाद क्या करनी है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ माइनस cos x माइनस माइनस प्लस cos क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।